नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। कहते हैं अगर स्वस्थ रहना है तो दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो पूरी दुनिया में मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है दिल से संबंधित रोग। ऐसे में दिल की देखभाल करना बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल है कैसे करें, क्या खाएं, क्या पिएं और किस चीज का परहेज करें। इसके इधर आपको बता दें कि दिल से संबंधित बहुत से रोग होते हैं जिस पर हम हर पहलू को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारियां आपको बता देते हैं। दरअसल भारत में दिल से संबंधित बीमारियों के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं। चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि बुजुर्गों से ज्यादा दिल की बीमारियां अब युवाओं में भी देखने को मिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले 20 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारी से हुई है। पिछले 2 दशक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बीमारियों से होने वाली मौतों में 16% हिस्सेदारी दिल से जुड़े रोगों की है। पिछले 20 सालों में इस्केमिक हार्ट डिसीज से होने वाली मौतों में 20 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 2019 तक यह आंकड़ा 90 लाख पहुंच गया है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहरहाल इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे डॉक्टर विपिन गुप्ता, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसके इतर एक और अहम जानकारी दर्शकों को बता देते हैं। अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो दर्शकों को एक बार फिर से जानकारी बता दें, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। दिल से संबंधित कोई भी रोग हो तो आप तुरंत कॉल कीजिए, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन गुप्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर विपिन गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी डॉक्टर विपिन गुप्ता, हम तफसीलात से हर पहलू को लेकर चर्चा करें इससे पहले हम एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं ताकि दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि दिल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है, कितना महत्वपूर्ण है? ऐसा होता है कि दिल के 4 चैम्बर होते हैं। जी 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। जी तो जो गंदा खून शरीर से इस्तेमाल होकर आता है वो पहले राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है जी और वहां से फिर ब्लड पूरा लंग्स में जाता है जहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद फिर वो लौट कर आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एओर्टा के जरिए पूरे शरीर में जाता है। तो इस तरह से सर्कुलेशन होता है जी ब्लड का। और कितना महत्वपूर्ण है ये शरीर के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नॉर्मल एडल्ट में करीब 5 लीटर ब्लड पर मिनट दौड़ता है। जी और हार्ट वाल्व डिसीज क्या होता है? ऐसा होता है कि हार्ट में 4 तरह के वॉल्व होते हैं, माइट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। इन्हीं की वजह से ब्लड सेपरेट रहता है एक दूसरे चैम्बर से। जी तो ये बहुत जरूरी है कि एक वॉल्व खुले एक बंद हो तो प्रॉपर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत जब आती है जब इनकॉम्पिटेंस आ जाए वॉल्व में, वॉल्व सिकुड़ जाए किसी बीमारी के कारण या वो सही तरह से बंद ना हो, लीकेज करता रहे तो दिक्कत आती जी और अगर ये वाल्व की डिसीज हो जाए तो ऐसी है। जी, चीज पैदा ही ना हो, ऐसी नौबत ही ना है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें किस तरीके से इसके कारण होते हैं और क्या इसका इलाज हो सकता है? ऐसा है कि हमारे देश में वाल्वुलर हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है। जी वो यंग एज में होती है ज्यादातर लोगों को, जब करीब 10-11 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र में, मेनली फीमेल्स में होती है ज्यादातर। जी कभी उन्हें जुकाम हुआ, गला खराब हुआ तो उस कारण से उसका जो टॉक्सिन रिलीज होता है गले की बीमारी से वो हार्ट के वॉल्व को खराब कर देता है, जिसे हम रियूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। जी जिसके कारण है पुअर हाइजीन, साफ सफाई ना बरत करना और बार बार रिकरेंट कोल्ड होना, जिससे कि गला खराब हो जाता है। और गला एक बार खराब हो गया तो फिर वो ठीक तो हो जाता है लेकिन उसके जो वो हैं टॉक्सिन्स वो हार्ट के वॉल्व को नुकसान पहुंचाते हैं। उस समय ऐसा होता है जिसे हम रिमेटिक फीवर बोलते हैं, जिसमें बुखार भी आता है, जोड़ों में दर्द भी होता है, जोड़ लाल हो जाते हैं। जी तो हम ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास जो एडल्ट हो चुके होते हैं, उनको हार्ट की तकलीफ होती है तो देखते हैं कि उनका वाल्व खराब हो गया। तो वाल्व कब खराब हुआ तो हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई कि कब आपको कोई तकलीफ हुई थी, जोड़ सूजे थे? हाँ बोले साहब बचपन में एक बार ऐसा याद हुआ है कि हमें उस जी समय 11-12 साल की उम्र रही होगी, तो उस समय वो तकलीफ हुई, तो वो उस समय आके प्रेजेंट करती है एडल्टहुड। जी
और ये तो इस रोमैटिक तरह से डिसीज जो है वो किस तरीके से अलग है वॉल्व डिसीज सॉरी से? रोमैटिक डिसीज वॉल्व डिसीज से किस तरह से अलग है? क्या इसमें टेस्ट भी अलग से कराने पड़ते हैं हमें इसके लिए? जी जी, रिमेटिक हार्ट डिजीज जो है वो वाल्व को खराब करती है। जी रिमेटिक जो है वो जो टॉक्सिन है ना उसकी वजह से होती है। तो उसका एक टेस्ट कराते हैं, एएसओ जी टाइटर कराते हैं, ब्लड की जांच कराते हैं, जिसमें जी ये पकड़ में आ जाता है। और अगर शुरू में आदमी एहतियात बरते, मतलब दवा प्रॉपर ले शुरू में ही, तो वो बीमारी कभी होती नहीं है। गला तो हम लोगों के कॉमनली खराब होते हैं, सबके जी होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग ध्यान देते ही नहीं, और उसका इलाज ही नहीं लिया प्रॉपर, या इनकम्प्लीट छोड़ दिया कभी इलाज। तो इनकम्प्लीट इलाज ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जी, मतलब इसको हमें पूरा करना होगा ताकि बीच में ना छूटे और कोई समस्या आगे चलकर पैदा ना हो। और जी अगर जी जी। इसके इतर बात करें यहाँ पर पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं इन सभी डिसीज से अलग? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो है वो पैरों में पाई जाती है ज्यादातर। जी उसमें क्या होता है कि जो खून की आर्टरी हैं जो ब्लड ले जाती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनमें पाल्पेशन नहीं फील होता, तो उनका इस वजह से पैरों में सुन्नापन आना, पैर किसी के सूज जाना, पैर थोड़े से सूख से जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, तो जी वो अलग तरह की चीज होती है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। मेनली डायबिटिक्स में मिलती है हमें। जी। और ये वाल्व डिसीज से रोमैटिक डिसीज से किस तरह से अलग है? किस उम्र के लोगों को ये ज़्यादा देखने को मिलती है? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो है वो एडल्ट में मिलती है ज्यादातर, और वो पॉसिबली वो वाल्वुलर से इसका संबंध नहीं है, वो डायबिटिक होते हैं ज्यादातर, जी जिसमें के ये बीमारी पाई जाती जी। और इसके इतर अगर बात करें कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? है। कार्डियोमायोपैथी उसको कहते हैं जो हार्ट का साइज बढ़ जाना होता है। तो इसका कारण ये होता है कई बार कि किसी को अटैक पड़ा, हार्ट अटैक पड़ा, और जी उसने प्रॉपर इलाज नहीं लिया तो हार्ट फैल जाता है, जिसमें के हार्ट के सभी चैम्बरों का साइज बढ़ जाता है। जी तो हार्ट अगर आप एक्सरे में देखोगे तो बहुत बड़ा हार्ट मिलता है, तो बोवाइन हार्ट भी बोलते हैं उसको, और उसमें हार्ट की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। और अगर तो इसके जैसे शुरुआती लक्षण की अगर हम बात करें, अगर ये समस्या पैदा ना हो, हमें तुरंत ही पता लग जाए और हम डॉक्टर के पास चले जाएं, तो शुरुआती लक्षण इसके क्या हो? इसमें सबसे पहले सांस फूलना शुरू होती है, मरीज थोड़ी दूर चलता है तो उसे लगता है कि उसकी सांस फूल रही है, जी और पैरों पे सूजन आने लगती है। तो उससे ये पता चल जाता है कि इनको हार्ट वीक है। तो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का जो हम लोग चेक करते हैं इकोकार्डियोग्राफी से, तो उससे ये पता लग जाता है कि भाई इसका हार्ट वीक है, और इसका जो नॉर्मली पंपिंग फंक्शन है 55 से 85%, वो कम हो जाता है, वो करीब जी 30% आ जाता है। जी कि कुछ मरीजों में ये भी होता है कि हार्ट मोटा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जो वेंट्रिकल हैं और वो मोटे हो जाते हैं, और कुछ में पैदाइशी भी होता है, तो वो हाइपरट्रॉफी होने की वजह से भी हार्ट बड़ा हो जाता है, जी। कार्डियोमायोपैथी हो और जाती इसमें अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें हम कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं इसमें? है। बहुत सिंपल टेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, सिंपल एक्सरे से भी पता चल जाता है, जी ईसीजी से पता लग जाता है, इको से पता चल जाता है। बहुत सिंपल टेस्ट हैं जो जिससे बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि हाइपरट्रॉफी हो रही है। हाइपरट्रॉफी के कारण ये है कि अनट्रीटेड ब्लड प्रेशर हो, किसी ने इलाज ही नहीं लेता कोई आदमी, तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज हो जाती है, और हार्ट मोटा हो जाता है। जी अब उसकी जो ब्लड सप्लाई है फिर वो इनसफिशिएंट पड़ती है। इनसफिशिएंट होने की वजह से उसे चेस्ट पेन होने लगेगा, चलने में सीने में दर्द होगा, जी तो इस तरह से मरीज आता है। जी। और जब व्यक्ति उम्र दराज होता है या फिर बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति की जो धड़कनें हैं वो पर सेकंड या फिर पर मिनट में कम क्यों होती रहती है? वो सांस के जरिए नॉर्मली होती है, एरिथमिया जो होता है जी सांस के साथ होता है, कि जब हम सांस लेते हैं तो बढ़ती है, छोड़ते हैं तो घटती है, तो ये ऐसा तो नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ में ये ऐसा होता है कि हार्ट के अलग इलेक्ट्रिकल वो होते हैं वायर, जी इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं जो काम करते हैं, अगर वो उनमें प्रॉब्लम आती है तो घटती बढ़ती है। जी। डॉक्टर साहब, इसमें क्या अगर ये कुछ तय है कि मतलब 20 से 30 साल की उम्र है तो इतनी धड़कनें होनी चाहिए पर मिनट, 30 से 40 है तो इतनी पर मिनट होनी चाहिए? नहीं, ऐसा एज के साथ इसका प्रोडिक्शन नहीं है। जी नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है वो 60 से 100 तक होता है जी पर मिनट। जी। और अगर ऐसा ना हो रहा हो, किसी अगर युवा की अगर ये समस्या की बात करें तो अगर ऐसा ना हो रहा हो तो क्या ये एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है? ऐसा है कि नॉर्मली 60% तक तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 60 पर मिनट से कम आ रहा है जी तो इसका मतलब ये है कि आपका, या तो आप
एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोलॉजिकल हार्ट बोलते हैं उसको, जी कि आप प्लेयर हैं या वो हैं, तो आपका 40 बार में ही हार्ट पंप ब्लड कर देता है। आपका जो जी चीज है वो ये है कि बहुतों का 100 भी मिलता है, किसी का कोई डिजीज होती है तो डिजीज की वजह से भी इसका जो कंट्रोल करते हैं, हार्ट रेट जो कंट्रोल करती है वो ऐसे नोड करती है। तो ऐसे नोड की डिजीज से भी होता है, कभी हार्ट स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है। नॉर्मली अगर एडल्ट हैं और वो इस एक्सरसाइज करते हैं तो उनका भी हार्ट रेट 50 मिल जाता है, तो वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती। जी डॉक्टर विपिन, अब एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं एक ऐसे विषय को मैं छूने जा रहा हूं जो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव भी यहाँ पर बहुत से लोगों में दिखता है। तो विषय वो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के दिल में छेद पाया जाता है कभी कभार। तो जी ऐसा जी। होता क्यों है? क्योंकि ये जो संख्या है लगातार समय के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसा जी क्यों जी। होता है? किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है? क्या इसको रोका जा सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि शुरुआती दौर में जो एएनसी चेकअप होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा बुलाते हैं, हमेशा डॉक्टर्स बुलाते हैं। इनिशियल 3 मंथ में तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और उस समय हम जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दवा भी अगर कोई चीज खाएं तो बहुत सोच समझ के खाएं या किसी जी डॉक्टर के सुपरविजन में खाएं, क्योंकि वो दवा भी नुकसान कर सकती हैं। कुछ में ऐसा होता है कि पैदाइशी डिफेक्ट पैदा होते हैं बच्चों में, जैसे जी आपने खुद भी कहा कि सुराख मिलते हैं, तो एएसडी वीएसडी मिल जाए, जी पीडीए मिल जाए, तो ये तो मिलते हैं, लेकिन इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और अब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ये बर्थ से पहले ही पता चल जाता है कि इसमें ये बीमारी हो रही है। तो जी आइडियली कोशिश ये करनी चाहिए कि रेगुलर चेकअप आना चाहिए, एएनसी चेकअप। और अगर कोई दवा की आवश्यकता पड़े तभी लें, और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेते हैं उससे ये ज्यादा नुकसान होता है। जी तो उसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज या ये साइनोटिक हार्ट डिजीज, बच्चे जो पैदा होते हैं जो नीले पड़ जाते हैं उन्हें साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिनको नीले नहीं पड़ते उन्हें ये साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो इस तरह के पैदाइशी डिफेक्ट्स मिलते तो हैं, बहुत मिलते हैं आजकल। तो जी इसमें जो कमी रहती है वो ज्यादातर उन्हीं लोगों की रहती है कि उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया हो, प्रॉपर चेकअप ना कराया हो, और सही चिकित्सक की सलाह ना ली। जी डॉक्टर विपिन, हम इसके इलाज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दर्शक का एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जालंधर से, अरुण। अरुण जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर, आपको भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी मेरा जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे चेस्ट में ना कभी कभी पेन होता है, जैसे 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मतलब कभी कोई वो जरूरी नहीं है। तो मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा दर्द होता है, वो सहा नहीं जी। जाता। तो मेरे को क्या करना चाहिए, या कुछ मेरे को बीमारी है, या क्या क्या लगता है मेरे को, क्या इलाज करवाना चाहिए? देखिए, चेस्ट पेन होता है वो कितनी देर तक रहता है? ये आधे घंटे में सही हो जाता है, आधे घंटे, कभी 1 घंटे में। तो अपने आप सही हो जाता है या कोई जी जी, दवा अपने लेते आप हैं? सही हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है जी। ओके। तो देखिए, एक तो ये है कि वो मस्कुलर हो सकता है। जी दूसरा, उसके साथ और कोई तकलीफ तो नहीं है, स्वेटिंग वगैरह तो नहीं होती, कहीं वो नहीं, जाता तो नहीं है उसके दर्द? साथ और तकलीफ नहीं है जी। है जी। नहीं, उसके साथ और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई समस्या नहीं है। ओके, तो एक देखिए, बहुत सिंपल, एज कितनी है आपकी? एज है जी 25। 25। पॉसिबली तो वो कुछ भी नहीं है जी जी एज के हिसाब से अगर हम असेस करें तो। लेकिन फिर भी आप एक ईसीजी करा सकते हैं। आपके जहां आप रहते हो वहां पर जो भी विशेषज्ञ हो उसके पास जाकर एक ईसीजी करा लें तो उससे चीज साफ हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि गैस का दर्द हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वो ईसीजी में पकड़ में आता है। तो कम से कम एक बेसिक टेस्ट है ईसीजी, वो आप अपने नियर बाई जहां भी आपके पास में कोई विशेषज्ञ हो उनसे जाके एक ईसीजी करवा लें, उसकी रिपोर्ट चेक करा लें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए धन्यवाद। अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर विपिन, हम चर्चा कर रहे थे, अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके दिल में छेद पाया जाता है, तो ऐसे में क्या भारत में इसका कोई स्थायी इलाज संभव है? हाँ हाँ, ऑपरेशन होते हैं। तो ये जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं उनकी सर्जरी होती है, सर्जरी से वो करेक्ट हो जाते हैं। जी जो एएसडी और वीएसडी हैं ये सारे करेक्ट हो जाते हैं, इनमें इम्प्लांट लग जाते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नो डाउट कि बच्चे ये थोड़े से कम ग्रो करते हैं, उनकी हेल्थ जरा पुअर रहती है, तो ग्रेजुअली वो ठीक हो जाते हैं। जी लेकिन कुछ में ऐसा जी होता है कि कुछ नहीं हो पाता। जी इट डिपेंड्स कि किस तरह का बर्थ डिफेक्ट है, ये डिपेंड करता है। जी डॉक्टर विपिन, इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है सोशल मीडिया के जरिए। उनका कहना है, क्या सर्जरी कराने के बाद साइड इफेक्ट भी हो सकता है? नहीं, सर्जरी अगर प्रॉपर हो चुकी है तो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट कोई चीज नहीं होती। ऐसा होता है कि अगर आप ऑपरेट ना कराएं तो हार्ट जो है वो इरेगुलर शेप का हो जाता है। जी
नो डाउट सर्जरी करके वो करेक्टिव सर्जरी की जाती है। जो डॉक्टर ऑपरेट करता है वो पूरा प्रयास करता है कि भाई सही काम हो, लेकिन हर जगह प्रभु तो नहीं है। जो प्रयास जी पूरे ऐसे ही होते हैं कि आपको जी। कोई बाद में कष्ट और ना हो। इसमें लेकिन सर्जरी में कितना खर्चा आ सकता है? बहुत ज्यादा ऐसा खर्चा नहीं है, ज्यादातर प्राइवेट सेटअप में खर्चा ज्यादा आता है, बाकी सरकार तो बहुत फ्री कराती है। हमारे यहाँ अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में तो फ्री हो जाते हैं ऑपरेशन। जी। और इसके इतर बात करें, एंजाइना क्या होता है, ये समस्या पैदा कैसे होती है, क्या इसका निवारण हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। एंजाइना जो है, जो सीने में चेस्ट पेन को बोलते हैं, जी और उसकी वजह होती है कि हार्ट की नलियों में रुकावट होना। जो जी ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट की नली कर रही होती है, तो वो प्रॉपर नहीं कर पा रही, उसमें मोर देन 50% 70% ब्लॉकेज है। तो जैसे ही आप चलेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, तो आपको रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन चूंकि ब्लॉकेज है वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से सीने में दर्द होगा, उसे एंजाइना बोलते हैं। और उसका पेन लेफ्ट हैंड में जा सकता है, बैक जी में जा सकता है, नेक में जा सकता है, जी और सीने में रह सकता जी। है। मतलब तो दर्द दर्द घूम सकता है, मतलब ये कहें? जी जी जी, जी रेफर्ड पेन बोलते हैं उसको। जी। डॉक्टर विपिन, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, नंदिनी छपरा से। नंदिनी जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई का बचपन में जैसे पैदा हुआ था तो दिल कमजोर डॉक्टर ने बताया था, और जी उसके बाद उसको बोला था कि 10 साल तक आपको इसको संभाल के रखना है, मतलब ध्यान से इसका ध्यान से रखना है। तो अब उसको बोला है कि आप ठीक हैं, तो आप क्या वो ठीक है? कोई दोबारा समस्या आ सकती है? दिल कमजोर था तो उसकी सर्जरी वर्जरी नहीं हुई थी, बस इसी दवाई खिलाई गई थी बस उसको। देखिए, ऐसा है कि वो जो है पॉसिबली वीएसडी था, अच्छा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो अच्छा एज के साथ उसमें बंद हो जाता है। अच्छा सर। उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप इकोकार्डियोग्राफी करा लीजिए, इससे अच्छा पता लग जाएगा कि हार्ट में कोई तकलीफ है अब या नहीं है। अच्छा ये या तो उन्होंने उस समय टेस्ट कराया हो तो पता होगा आपको, और पॉसिबली ये एसाइनोटिक हार्ट डिजीज थी, जो ग्रेजुअली अपने आप क्लोज हो जाता है। सर, क्योंकि कुछ अब ना उसके कान में उस हार्ट की वजह से डॉक्टर ने बोला है शायद कान में प्रॉब्लम आने लग गई है, और उसको कान में दर्द होने लग जाता है, ऐसा बोला है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी, कुछ इससे मैं भी ये रिलेटेड कहूंगा, होता है क्या? कान बहता तो नहीं है? हाँ हाँ, कान बहता है उसका बहुत ज्यादा, उसमें से स्मेल भी आती है बहुत। तो कान की प्रॉब्लम है, उसे ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए, स्पेशलिस्ट को। हार्ट की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर ने तो सर बोला हुआ है कि ये चलिए उसकी एक वजह और डॉक्टर की ओपिनियन ले लीजिए, वो डॉक्टर को छोड़िए, दूसरे को दिखा अच्छा, लीजिए। ओके सर। ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए तो वो कहेगा कि वो गलत बोल रहे थे। ओके सर, ठीक है। हाँ, तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, ईएनटी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। और एक इको करा लीजिए, जिससे ये साफ हो जाए कि अगर कोई सुराख है या कोई पैदाइशी बर्थ डिफेक्ट है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, कई बार उन्हें हम अपनी साइंटिफिक भाषा में नहीं समझा पाते, तो हम ये कहते हैं कि दिल कमजोर है। अब दिल कमजोर क्या है? कोई चीज नहीं है कमजोर। अगर आप वैसे देखेंगे तो हार्ट बिल्कुल सही है। दिमागी टेंशन को भी हम दिल की बीमारी बोल देते हैं। तो आप ये समझिए कि उसको एक हार्ट के डॉक्टर जो आपके वहां पर लोकल हो, तो उन्हें आप एक बार दिखा लीजिए और आपकी समस्या दूर हो जाए। चलिए नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मान सिंह भिवानी से। मान सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, आप दोनों को। जी नमस्कार। मेरी समस्या ये है कि बाईं बाजू में और हाथ में दर्द रहता है, जी और मैं 1-1.5 महीने यहाँ अपने कॉलेज से जो ये रोहतक में है, इससे दवाई खा चुका हूँ। जी तो ये दर्द क्यों रहता है, मतलब ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था। जी, ऐसा है। ये दर्द आपको कितने दिन से टोटल? मेरे को डॉक्टर साहब ये लगभग 1.5 साल करीबन हो गया। तो देखिए, अगर बहुत सिग्निफिकेंट दर्द होता तो 1.5 साल तो नहीं चलते आप। पहले तो नहीं बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा ये हड्डी का दर्द हो सकता है, हार्ट का दर्द कम लग रहा है। दूसरी चीज ये कि आप एक ईसीजी कराया आपने अभी तक? हाँ, ईसीजी वही में करवाया था जी, उसमें कुछ आया मेडिकल था? कॉलेज के अंदर ही। जी जी, उसमें कुछ आया था? तो उन्होंने कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसके ऊपर बोला ठीक हो जाओगे, ये गोली खा लो। अच्छा, ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता आपको? नहीं जी, वो भी ठीक है। एज कितनी है आपकी? एज मेरी जी 60 मान लो आप, 2 महीने कम है। 61 है। तो देखिए, बहुत हाँ सिंपल चीज ये है कि एक आप ईसीजी कराइए। अगर उन्होंने नहीं बोला है, कुछ भी बताया है आपको, कोई बात नहीं, आप कहीं और जगह करा लीजिए। अगर ईसीजी नॉर्मल आता है तो कोई बात नहीं, एक ईसीजी करा सकते हैं, एक इको करा सकते हैं, क्योंकि आपकी एज 61 है और आपका पेज जा रहा है, तो सिग्निफिकेंट हो सकता है।
लेकिन पॉसिबिलिटी उसमें कम लग रही है, क्योंकि अगर 1.5 साल से दर्द है और आपको कोई परेशानी नहीं, तो अगर दर्द होगा तो वो तो अब तक बहुत बढ़ गया होता। कभी कभार ज्यादा हो जाता है, कभी कभार नहीं रहता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने वहाँ लोकल किसी डॉक्टर को चेक करा लें, एक ईसीजी करा लें, एक इको करा लें, तो उससे हार्ट की परेशानी साफ हो जाएगी कि आपको हार्ट की परेशानी है या नहीं। चलिए मान सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, भीम सिंह नारनौल से। भीम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी। भीम सिंह, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे जो है ना गले में वो रहती है, जिंदगी में बहुत जल्दी आवाज भीम क्लियर नहीं सिंह, आ रही। आपकी आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार दोबारा से सवाल दोहराइए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, मैंने अपने शुरुआती इंट्रो मैंने बताया था कि किस तरीके से 2 दशक के भीतर भारत के अंदर दिल से संबंधित जो रोगी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पर हार्ट अटैक बहुत लोगों में जी। देखने को मिल रहा है, उनकी मौत तक हो जाती है। तो मैं आपसे जी। जानना चाहूँगा, ये हार्ट अटैक जब आता है तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? क्या इसको रोका जा सकता है? हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि चेस्ट, सीने में दर्द होना, जी पसीने आना, ठंडा पसीना आना। ठंडा पसीना से मतलब ये कि आपका शरीर छू के देखेंगे तो वो ठंडा होगा, लेकिन जी। पसीने आ रहे होंगे बहुत तेज, घबराहट हो रही होगी, साथ में उल्टी भी आ सकती है, सांस फूल रही होगी, और अगर डायबिटिक है तो शुगर भी बढ़ रही होगी। तो ये मिलते हैं पहले। जी और जो दर्द होता है वो पीछे सीने में हो सकता है, गले में भी मिल सकता है, दोनों बाजुओं में भी मिल सकता है। जी डॉक्टर विपिन, हम इसके बारे में चर्चा करें क्या इसको रोका जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमारे साथ भीम सिंह दोबारा से जुड़ गए हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। भीम सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं सांस लेने में तकलीफ रहती है जी। थोड़ा तेज चलता हूँ, पैड़ी चढ़ता हूँ तो सांस फूल जाता है, खांसी आती है, कफ आता है। जी। मेरा सवाल है जी, मैं पैड़ियाँ चढ़ता हूँ या तेज चलता हूँ तो सांस फूलता है, फिर खांसी आती है और फिर कफ आता है जी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 71 है। स्मोकिंग तो नहीं करते? स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता। ओके। तो सांस आपको कब से फूल रही है? ये 2-3 साल से बीच में दवाई लेता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड प्रेशर चेक कराया आपने कभी किसी से? हाँ, ब्लड प्रेशर मेरा 140 है, ऊपर वाला। ऊपर वाला? नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की दवा तो नहीं लेते? ये 2-3 साल से है ये तो प्रॉब्लम। नहीं, मैंने पूछा ब्लड प्रेशर की कोई दवा तो नहीं चल रही? ना, कोई नहीं चल रही। अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि उसमें कुछ जांचें करानी होंगी, तभी कुछ पता लगेगा कि आपको क्या हो रहा है। ब्लड की जांच कराइएगा, कुछ एक्सरे कराइएगा, अपना एक ईसीजी कराइए, बेसिक चेकअप कराइए, तो उसमें कुछ हाँ, निकल वो के आएगा करवा क्या आपको हो सारा, रहा है। उसमें ESR ज्यादा बताया कुछ। तो ESR तो ब्लड कम होने की वजह से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका खून का लेवल कम हो, जिसकी वजह से आपको सांस फूलती हो। एक डॉक्टर ने ये बताया, MD था डॉक्टर, सिविल हॉस्पिटल में ही, उन्होंने बोला आपके जो है ना वो से छाती जकड़ी हुई है और उससे जो है आपकी श्वास नली है ना वो सिकुड़ जाती है। ऐसा हो सकता है, कोल्ड से कुछ लोगों को होता है, कोल्ड वेदर हाँ, आजकल चल रहा है, तो सर्दी में इसकी ज्यादा वजह से होता है ऐसा मेरे हो को। सकता है कि आपकी सांस फूलती हो, सांस की नली सिकुड़ जाती है, तो उसमें ऐसा होता है। आपको थोड़ा सा ठंड से बचना होगा, और अपने लोकल में जो पल्मोनोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर हो तो आप उसे एक बार दिखा सकते हैं। चलिए और भीम सिंह, अपनी बहुत धन्यवाद बेसिक सवाल जांचें करा पूछने के लीजिए, लिए। जिससे चीजें साफ हो जाएं, क्योंकि 70 ईयर एज है जी। आपकी, और आपको टेस्ट कराने इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज गड़बड़ हो रही है, तो पहले से पता रहे तो आपको फायदा रहेगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशंबर लाल। विशंबर लाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, धन्यवाद साहब, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आपका नमस्कार सवाल जी। क्या है विशंबर जी? बात ये है जी, अपना 2014 में जी 24/4/2014 को जी शन पड़े थे तीनों जी जी। चंडीगढ़ PGI से, जी। और उसके बाद जी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सांस फूलता है जी। जी। तो क्या करना चाहिए उसके बारे में? क्या डायबिटिक हैं आप? हाँ जी। डायबिटिक तो नहीं है आप? अदन क्या करें? डायबिटीज तो नहीं है? शुगर की बीमारी तो नहीं है नहीं नहीं आपको? नहीं, डायबिटीज नहीं है जी। ओके।
देखिए इसमें आप ये कीजिएगा कि आप जैसा आप कह रहे हैं कि 3 स्टेंट आपको पड़े थे, तो इसका मतलब ये या तो ट्रिपल वेसल डिजीज है, आपको हार्ट डिजीज है, और आप अपना एक इको करा लीजिए सिंपल टेस्ट, तो उससे ये पता लग जाएगा कि आपके हार्ट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है इस समय। अच्छा जी। अगर उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम आता है तो उसकी कुछ दवाएं चल जाएंगी। आप दवाएं रेगुलर खा रहे हैं पहले से? नहीं, दवाई तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ जी, पीजीआई चंडीगढ़ से चल रही है दवाई। बहुत अच्छा, दवाएं अपनी रेगुलर रखिए। वहां पर अब की बार जाएं तो वहाँ डॉक्टर को बताइए कि मेरी सांस फूलती है, तो वो एक आपका इको एडवाइस कर देंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका हार्ट फैल गया हो जिसकी वजह से आपको सांस फूलती है। अच्छा जी। तो इसके लिए इको होना इम्पोर्टेंट है अब आपका। इको का टेस्ट करवाएं बस। जी जी जी, ठीक है। चलिए विशंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल यह है कि अपने दिल को मजबूत रखने के लिए, ठीक तरीके से काम करे, ठीक तरीके से फंक्शनिंग हो, हमें किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए? देखिए डाइट में तो हमको हर चीज शुद्ध लेनी चाहिए। आजकल जो मिलावटी खाना आ गया वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो गया है। जी, हमारे को शुद्ध चीजें जो अपनी ले सकते हैं, जो हम प्रयास कर सकते हैं उसको लें। खाने में चिकनाई का उपयोग कम करें, नमक हल्का खाएं, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। तो अगर खाने में इनमें रखेंगे तो हार्ट डिजीज कम से कम होगी। आजकल जो चीज हो गई है वो हो गई है स्ट्रेस। जी, हम लोग सुबह उठ के जल्दी जॉगिंग करने और दौड़ने तो निकले हैं, लेकिन सोते भी तो 2 बजे हैं। तो जी, सोना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपने देखा होगा अभी सुनिए, ये हमारे जो प्लेयर हैं सौरभ गांगुली, उनकी जी। 3 नलियां चोक निकली, जी, जबकि वो खूब दौड़ते भी थे और प्लेयर हैं वो, तो उनकी हार्ट की नलियां तो अच्छी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन उनको भी मिली क्योंकि वो स्ट्रेस रहती है उन पर, क्योंकि वो कप्तान रहे हैं तो उनको स्ट्रेस जरूर रहती होगी। तो स्ट्रेस इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स जी, होकर मतलब अपने तनाव आराम मुक्त से रहना सोएं। चाहिए और अच्छे अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जी जी जी। जी, चलिए डॉक्टर विपिन गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना, आप अपने अगर अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं तो अपने अच्छा खान पान रखिए, दिल का ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से लाइफ स्टाइल तेज़ी से बदल रही है उस हिसाब से हमारा खान पान भी बहुत बदल रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप अपने खान पान का ख़ास तौर पर ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे और रोग मुक्त भी रहेंगे। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर फास्ट।